क्वेश्चन है a 1 microfarad capacitor is connected to 10 volt battery. The energy stored in the capacitor is, देखिए कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है that stores energy in the form of a charge, right? You know Q is equal to CV. तो कैपेसिटर क्या होता है? ESD होता है, that means energy storing device होता है in the form of charge. The process of charging up of a capacitor involves the transferring of electric charges. जैसे ये कैपेसिटर होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है. तो किसी भी कैपेसिटर को चार्ज अप करने के लिए इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रांसफर होते हैं. द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. जैसे U है, दिस इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C and this is equal to half CV square and this is equal to half Q times of V. तो Q क्या है? चार्ज stored on capacitor. U is the energy stored on capacitor. ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी आपको दिया है हम लिखेंगे हाफ इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 फराड इंटू वी स्क्वायर इज 12 इंटू 12. तो ये कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, तो 12 6 जा 72 इंटू 10 की पावर -6 जूल्स. तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन आएगा. ठीक है, ये आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ ए जेफेट इज कंप्यूटेड एट कांस्टेंट VDS बाय. देखिए ट्रांसकंडक्टेंस जो होता है इसको हम GM स्पाई करते हैं, डिनोट करते हैं. तो GM जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट. ठीक है, दैट मीन्स डेल ID अपॉन to the change in gate to source voltage, del ID by del VGS at constant VDS, at constant VDS. ठीक है, ये होता है. तो GM क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज एट अ कांस्टेंट VDS. ठीक है, अब आप इसमें देखिए हमें क्या पूछा है? इट इज कंप्यूटेड एट कांस्टेंट VDS बाय. आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या आएगा? जैसे इसने बोला है रेशियो ऑफ चेंज इन ID टू चेंज ऑफ VGS, ये तो सही है. रेशियो ऑफ ये गलत है. प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन ये भी नहीं होता. ये होता है क्या? रेशियो ऑफ चेंज इन VDS नहीं, ये भी नहीं होता. देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाय VGS ऑफ इसका होल स्क्वायर. ठीक है, तो IDSS क्या होता है? शॉर्टेड गेट डिड ड्रेन करंट. VGS ऑफ क्या होता है? कट ऑफ गेट वोल्टेज. ठीक है, जब हम इसमें क्या करते हैं? GM का निकालते हैं डेल ID बाय डेल VGS, तो क्या आएगा? ट्वाइस IDSS अपॉन VGS ऑफ आएगा. ठीक है, इंटू 1 माइनस VGS बाय VGS ऑफ आएगा. ठीक है, तो जब हम VGS को 0 करेंगे तो GM नॉट मैक्सिमम वैल्यू निकलती है एट VGS इज इक्वल टू 0. तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ट्रांसकंडक्टेंस की वो क्या आएगी? ट्वाइस IDSS बाय VGS ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ ए 555 टाइमर इज. देखिए ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को ही हम स्क्वायर वेव जनरेटर कहते हैं. जो आपका अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर वेव जनरेटर बोलते हैं. ठीक है, ये फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी होता है, इसको हम बोलते हैं फ्री रनिंग ऑसिलेटर. इट जनरेट्स अ स्क्वायर वेव आउटपुट. ये एक स्क्वायर वेव आउटपुट जनरेटिंग डिवाइस होता है. तो यहाँ पे इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कैसे होगा? IC, इसकी पिन IC का डायग्राम. यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7. तो यहाँ पे जैसे 2 और 6 है, ठीक है, और ये 3 है और यहाँ पे 1 और 5 है. तो 1 वाला तो ग्राउंड पे होगा. ठीक है, यहाँ पे C2 है, 4 और 8 है आपका. ठीक है, ये आपका होगा VCC पे. ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपका होगा रेजिस्टेंस RA. ये जो पॉइंट होगा ये होगा रेजिस्टेंस RB और ये जो पॉइंट होगा ये होगा C. ये C2 होगा और ये
V आउटपुट होगा, ये 555 होगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये अस्टेबल वाइब्रेटर है। अब इसमें इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका वेव फॉर्म होता है कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर चार्ज करता है बिटवीन VCC बाय 3 टू 2/3 VCC, इनके बीच में ये चार्ज होता है, तो ये हो गया 1/3 ऑफ VCC टू 2/3 ऑफ VCC, इनके बीच में चार्ज होगा, तो इस तरह से इसका वोल्टेज आता है, ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और यहाँ पे फिर आपकी जो वेव फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी, रेक्टेंगुलर आएगी, दैट मीन्स ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से, सॉरी इसमें नहीं आएगा, ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गैप हो गया है, सॉरी, यहाँ पे ये कुछ ऐसे आएगा, यहाँ वेव फॉर्म आएगी ऐसे, जैसे यहाँ पे वेव फॉर्म आई, यहाँ पे ऑफ हो गई, फिर यहाँ पे वेव फॉर्म आई, फिर यहाँ पे ऑफ हो गई, फिर ये आपकी रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है। तो ये क्या है, T1 है, ये आपका T2 है, तो ये जो टोटल टाइम पीरियड है ये कैपिटल T है, तो 0 to 1 के बीच में है, ठीक है। ये जो है आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, ठीक है। तो आउटपुट वेवफॉर्म इसका कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, इट इज रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 10 megahertz carrier signal is frequency modulated by analog modulating signal. The maximum frequency deviation is 75 kilohertz. If the frequency of the modulating signal is 300 kilohertz, then the modulation index and approximate transmission bandwidth of FM signal are respectively, according to Carson's rule, आपके पास पता है bandwidth is equal to twice of MF plus 1 of FM होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर MF लेस देन 1 हो तो ये नैरो बैंड FM सिग्नल होता है, ठीक है, तब इसमें जो बैंडविड्थ होती है वो ट्वाइस ऑफ FM होती है, और अगर MF ग्रेटर देन 1 हो तो बैंडविड्थ आपकी कैसी हो जाती है, वाइड बैंड FM हो जाती है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है हमें एंड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ निकालना है। अब आप इसमें देखिए FM कितना दिया है आपको, 300 किलोहर्ट्ज दिया है, डेल्टा एफ कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन 75 किलोहर्ट्ज दिया है, तो MF कितना हो जाएगा, FM सॉरी डेल्टा एफ अपॉन FM, दैट मीन्स 75 बाय 300, तो 515 जा 75 एंड 1/4, तो ये कुछ 0.25 आ गया। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया, जब ये 0.25 है तो 0.25 MF इज इक्वल टू 0.25 लेस देन 1, वेरी लेस देन 1, तो ये नैरो बैंड FM हुआ, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी FM की, ट्वाइस ऑफ FM हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस इंटू कितनी है बैंडविड्थ 300, दैट मीन्स 600 किलोहर्ट्ज। तो आपका आंसर क्या हुआ, 0.25 एंड 600 किलोहर्ट्ज, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है, कंसिडर आइडियल डायोड एंड द रेंज ऑफ द इनपुट वोल्टेज, फाइंड द करेक्ट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अब इस केस में देखिए क्या करना है, हमारे पास डायोड का सर्किट ये होता है, ठीक है, ये P पॉइंट होता है, ये N पॉइंट होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ठीक है। अब आप देखिए व्हेन दिस Vp voltage at P point, when Vp is greater than Vn, तब डायोड कैसा होता है, ऑन होता है, तो रिप्लेस द डायोड विद इट्स कट इन वोल्टेज, तब इसको आप कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड, व्हेन Vp is less than Vn, तो क्या होता है, आपका डायोड ऑफ होता है, देन रिप्लेस द डायोड विद ओपन सर्किट। तो कैलकुलेशन फर्स्ट क्या है कि जब आपका डायोड ऑन में है तो यहाँ पे देखिए आपको इनपुट वोल्टेज की रेंज क्या दी गई है, -5 टू +5, तो यानी कि V इनपुट का रेंज क्या है, -5 लेस देन V इनपुट लेस देन 2, यही है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया कि इस डायोड को जब ऑन किया तो हमने इसको इस तरह से सर्किट बनाया, ये R है, ये प्लस माइनस V इनपुट है, ये आपका शॉर्ट है, ये 2 वोल्ट है, और यहाँ पे क्योंकि जब इसको शॉर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका नहीं रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, ये
यहाँ वी नॉट प्लस माइनस था, अभी हम देखते हैं जाएगा सॉरी, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये रिप्लेस हो जाएगा, तो ये सर्किट कुछ बनेगा आर, ये हो जाएगा प्लस माइनस वी इनपुट, फिर इधर जो हो जाएगा 2 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वी आउटपुट प्लस माइनस, ठीक है। अब तो वी आउटपुट कितना हो गया, वी आउटपुट 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, रुकिए, नेक्स्ट केस में आप देखिए, जब डायोड ऑफ था, जब डायोड आपका ऑफ था, यानी कि 2 लेस देन वी इनपुट, आपका क्या है, ये 2 वोल्ट है ना, तो 2 वोल्ट लेस देन वी इनपुट लेस देन 5, यही था। अब यहाँ पे आपने डायग्राम बनाया रेजिस्टेंस, देन यहाँ पे आपने बनाया प्लस माइनस वी इनपुट, फिर यहाँ पे ये करंट आ गई, ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे ये 2 वोल्ट आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए रेजिस्टेंस आपका इधर लग जाएगा जब डायोड ऑफ होगा, है ना, तो ये तो ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया एट ऑफ कंडीशन, एट ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो इधर ही आ जाएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस माइनस वी नॉट हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए जो करंट की वैल्यू आएगी वो होगी वी इनपुट माइनस आर, सॉरी वी इनपुट माइनस 2 अपॉन 2 आर, यही आएगा। तो जो आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या आएगा, अगर आप देखो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे वी इनपुट लगाऊं, वी आउटपुट लगाऊं, तो वी आउटपुट माइनस 2 अपॉन आर प्लस वी आउटपुट माइनस वी इनपुट अपॉन आर, तो यहाँ पे ट्वाइस वी नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू 2 अपॉन आर प्लस वी इनपुट अपॉन आर। तो यहाँ पे अगेन व्हाट विल हैपन कि ट्वाइस वी इनपुट इज इक्वल टू 2 प्लस वी इनपुट, तो वी इनपुट इज इक्वल टू हाउ मच 1 प्लस वी इनपुट अपॉन 2, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लगाया, केसीएल लगाया, बाय केसीएल एट दिस नोट, ठीक है। अब जब आपका ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये माइनस 2 था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस 5 था, ये 5 था। अब आप देखो ये 0.2 तक तो आया, ये 0.2 तक आया, ये -5 से वी इनपुट -5 से 2 और फिर 2 और फिर +5 से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो किसका बनेगा, वी आउटपुट और वी इनपुट का बनेगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 2 है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे इधर, यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ आएगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपका कितना आ रहा है, वी आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस वी इनपुट बाई 2, तो 5/2 वी इनपुट की वैल्यू आप रखो, कितना आएगा, 5/2 रखोगे तो 2.5 आएगा, 2.5 प्लस 1 रखोगे तो 3.5 आएगा, तो ये 3.5 आ रहा है ना, वी आउटपुट 1 प्लस वी इनपुट बाई 2, तो वी इनपुट की वैल्यू कितनी है, -5 टू +5 है। यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 5/2, तो 1 प्लस 2.5 तो 3.5 हो गई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू वी आउटपुट इक्वल टू 2 ऑलरेडी थी जब डायोड किस कंडीशन में था, ऑन कंडीशन में था, यहाँ पे अगर आप देखो, तो इसीलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो सेकेंड हाफ, सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an RC circuit is fed by a DC source, the current in the circuit is maximum at, देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई RC सर्किट है, ये R है, ठीक है, और यहाँ आपने लगाया कैपेसिटेंस, ठीक है, जब आपने ये कैपेसिटेंस लगाया तो यहाँ पे ये E लगा जब ये प्लस माइनस था, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कैपेसिटर जो होता है इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट एट t टेंड्स टू इंफिनिटी एंड शॉर्ट सर्किट एज t टेंड्स टू 0। तो कंसिडर एन आरसी सर्किट, तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स अप्लाइड टू इट इज वो E है, बिफोर टाइम इक्वल टू 0, बिफोर t इक्वल टू 0, दैट इज बिफोर क्लोजिंग ऑफ स्विच, बिफोर क्लोजिंग ऑफ स्विच आरसी सर्किट है, इट इज फेड बाय डीसी सोर्स, इसका पोटेंशियल E है।
तो बिफोर टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि स्विच के बंद होने से पहले नो करंट इज फ्लोइंग, सो द वोल्ट नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट विच इम्प्लाइज जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो 0 है। नाउ जब आप स्विच को क्या करोगे, क्लोज करोगे, तो एट दिस टाइम कैपेसिटर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना था, 0 वोल्ट था। आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट गेनिंग द वोल्टेज एंड कंडक्शन विल स्टॉप, ठीक है, व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज E। तो V at t equal to infinity, this is equal to drawing the RC circuit with source, we get, हमें क्या मिलेगा, देखिए I is equal to C dVC by dt। तो जब हम IS इसका लाप्लास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C of S VCS माइनस V 0 प्लस, यही होगा। फिर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा S C VCS माइनस C VC 0 नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया IS। VCS इज इक्वल टू 1 अपॉन SC IS प्लस यहाँ पे VC 0 प्लस अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ VCS की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अपॉन S, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो सर्किट बनेगा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको निकालूं, यहाँ पे सर्किट कैसा बनेगा, यहाँ पे आपका लाप्लास डोमेन 1 अपॉन SC हो गया और यहाँ पे प्लस माइनस VC 0 अपॉन S हो गया। यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी ये VCS हो जाएगी। तो जब V 0 प्लस आपका 0 है तो सर्किट क्या होगा, ये R है, ये 1 अपॉन SC है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस VS अपॉन S है या VCS जो भी आप कर रहे हो, यहाँ पे करंट हो गई IS। अब VS अपॉन S कहने का मतलब है हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। हमने अभी करंट हमने क्या निकाला, अभी हमने सर्किट बनाया कि 1 अपॉन SC था, VC 0 अपॉन S था, फिर हमने यहाँ पे 1 अपॉन SC और ये करके अब हम इसमें करंट निकालेंगे। तो करंट तो हमने निकाला, वैसे एक मिनट रुकिए, करंट हमें जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, VCS अपॉन S इज इक्वल टू IS ऑफ R प्लस 1 अपॉन SC, ठीक है। फिर VCS अपॉन S इज इक्वल टू IS इंटू SRC प्लस 1 अपॉन SC। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, IS इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, C VCS अपॉन S प्लस 1 अपॉन RC, यही होगा, नहीं सॉरी S इसमें कुछ कटेगा भी, यहाँ पे हमने क्या किया, RC कॉमन ले लिया, ये CC कैंसिल हो जाएगा तो VCS अपॉन R और यहाँ पे क्या हो जाएगा S प्लस 1 अपॉन RC। अब जब इसकी वैल्यू निकालोगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये VS VCS अपॉन R इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय RC इंटू UT। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू VCS अपॉन R हो गई, यहाँ पे वैल्यू T हो गई, यहाँ पे वैल्यू IT। तो करंट इन द RC सर्किट इज मैक्सिमम एट T इक्वल टू 0। तो इसने क्या बोला कि एक्चुअली वो एकदम से गायब हो जाता है, एन RC सर्किट द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम एट T इक्वल टू 0। जब आप T इक्वल टू 0 रखोगे तो करंट जो होती है सर्किट में वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। At t equal to 0 VC 0 was 0, IT equal to C dV by dt, यही हमने किया। फिर हमने सर्किट को रीड्रॉ किया, फिर उसमें हमने इक्वेशन निकाली। ये कौन सा क्वेश्चन है, An advantage of RC coupling scheme is the good impedance matching, economy और high efficiency, none of these। An advantage of RC coupling is economy। कैसे, RC कपलिंग चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है, इजी टू यूज होता है, सिंपल सर्किट होता है क्योंकि ये आर एंड कैपेसिटर ही यूज करता है। इट ऑफर्स कांस्टेंट गेन ओवर अ वाइड फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, ये होता है। तो बाकी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था,
ये क्वेश्चन वोल्टेज गेन क्वेश्चन है, वोल्टेज गेन इज एक्सप्रेस्ड इन, आंसर है डीबी में एक्सप्रेस होता है। ये तो आपको पता ही होगा क्या वैल्यू होती है इसकी, 20 लॉग बेस 10 वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। ठीक है, तो वोल्टेज गेन क्या है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस आपके अच्छे हो गए, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो ना आए उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं दोबारा से समझा दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।